आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई में मन लगाने का एक तरीका बताने वाला हूँ। देखिए, पढ़ाई में मन लगाने का तरीका, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पर डीप में बात होगी। और आज मैं आप सभी से कमिटमेंट करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा बिना स्किप करे देख लिया तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, आज के बाद आप जब भी कुछ पढ़ेंगे तो आपका मन उसमें लगेगा, 100% लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में ऊपर ऊपर से बात नहीं होगी, बिल्कुल जड़ पे जाने वाले हैं कि क्यों हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या कारण है और कैसे इसको ठीक करना है जिससे कि हमारा पढ़ाई में मन लगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना, जो बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। डीप में डिस्कशन होगा पूरा। तो चलिए ये देख लेते हैं। हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही क्वालिटी हेल्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। अब देखिए, सारे स्टूडेंट्स की यही समस्या है, चाहे वो कि छोटे से लेके बड़े तक का किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, कि यार पढ़ाई में मन नहीं लगता। सबकी यही समस्या है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं बनती, फोकस की प्रॉब्लम है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। स्टडी टिप्स, दुनिया भर की चीज़ें, स्टडी टिप्स वगैरह। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा रूट जो है वो है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हम सबके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, आपके भी जैसे कि सब्जेक्ट्स होंगे, जिस भी क्लास में आप होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब उनमें से क्या होता है, एक या दो सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमें पसंद होते हैं। उनमें से भी सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है, जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। और शायद 1-8% बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कोई भी नहीं पसंद होगा, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है वो ऐसी होती है जिसमें एक सब्जेक्ट बच्चे को ऐसा होता है जिसको कि वो पढ़ लेता है थोड़ा बहुत। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में मैथ्स जो था वो ऐसा सब्जेक्ट था जिसको कि मैं पढ़ लेता था, मुझे अच्छा लगता था मैथ्स। अपना मैं आराम से बैठता था और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता रहता था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसे ही आपका भी शायद कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको कि आप पढ़ लेते होंगे। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स का क्या, उनमें तो पढ़ाई करने में उन सब्जेक्ट की तो मन नहीं लगता। अब यही तो समस्या है। लेकिन खाली वो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना पसंद है उसे पढ़ के तो मार्क्स नहीं आएंगे, उसे पढ़ के तो परसेंटेज नहीं बनेगी। हाँ, उसे पढ़ के उस सब्जेक्ट में बनेगी, लेकिन जो ओवरऑल परसेंटेज बनेगी वो तो बनेगी सारा पढ़ के ना भाई, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ना, ये कारण है सबसे पहला तो। अब ये चीज़ तो हमें पता है सबको, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन हम उन सब सब्जेक्ट को तो पढ़ नहीं पाते। तो कुछ ऐसा हो जाए कि हम सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंस देके पढ़ने लगें और हमारा पढ़ाई में मन लगने लगे। ऐसा कैसे हो, ऐसा क्या हो कि हमारा पढ़ाई में मन लगे और हम पढ़े और हमारे अच्छे मार्क्स आएँ, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसे बताने से पहले वो क्या तरीका है, वो क्या मेथड है जिसकी हेल्प से आप जो है पढ़ाई में मन लगने लगेगा आपका, मैं आपसे 1-2 चीज़ें कहना चाहूँगा और एक स्टोरी बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं और स्टडी टिप्स रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोज़ है बहुत सारी, उनको आप जा करके देखिए। अलग अलग वीडियोज़ हैं, उनको देखिए अगर आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखने के बाद। और हाँ, मार्क्स लाने के लिए एग्ज़ाम पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, जो प्रेजेंटेशन टिप्स हैं उसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाई है, वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, स्क्रीन पे भी शायद आ रही होगी, आप देख ही सकते होंगे। ये उस वीडियो की थंबनेल है, तो इसको भी आप देख लेना। ये मेरी वीडियो है जो मैंने बनाई है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसको देखने से आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगी जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं कि पढ़ाई में मन लगाने का तरीका है क्या असली में। तो मैं आपको अभी एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। स्टोरी सुनना ज़रूरी है क्योंकि बेस स्टोरी में ही है। ये स्टोरी एक लड़के की जो कि 12th क्लास में था और उसका भी नॉर्मली सबकी तरह, स्टूडेंट्स की तरह मन नहीं लगता था पढ़ाई में। तो टाइम निकलता जा रहा था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक निकल गया और नवंबर शुरू हो गया, है ना। तकरीबन मार्च में एग्ज़ाम थे उसके 12th क्लास के, मार्च के स्टार्टिंग में मान लीजिए। तो उसके पास बचा क्या, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने उसके पास बचे। और आता उसको बहुत कम था, ना के बराबर ही मान लीजिए कि उसको आता था पढ़ाई में कुछ भी, ठीक। मेरी स्टोरी नहीं है, किसी बच्चे की स्टोरी है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो है रियल लाइफ की। तो
अब वो मस्त अपना खेलता कूदता, ट्यूशन चला जाता, लेकिन कुछ खास पढ़ता नहीं। ट्यूशन में तो ट्यूशन वाला ही तो आपको पढ़ाएगा, जब तक आप उस घर आके खुद नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे आप पढ़ पाओगे। मेन चीज़ तो घर पे आके पढ़ना है। अगर ट्यूशन भी पढ़ते हो तो पढ़ना तो खुद भी पड़ेगा ही। तो यही उस लड़के के साथ था, वो पढ़ाई नहीं करता था। तो फिर हुआ क्या कि उस लड़के का पहले से एक इंटरेस्ट था, उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा मन था कि मुझे आईआईटी में सिलेक्शन लेना है। उस लड़के का ये था कि मुझे आईआईटी में सिलेक्शन लेना है। अब हुआ क्या भाई, आईआईटी में जाने के लिए भी तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए, आपका पढ़ाई में मन लगना चाहिए, पढ़ाई अच्छे से करोगे तभी तो उसका एंट्रेंस क्रैक कर पाओगे। तो अब हुआ क्या, जब वो 12th में था तो उस टाइम एक आईआईटी की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें कि ये बताया गया कि 12th क्लास में जिन बच्चों के 78% से ज़्यादा मार्क्स होंगे 12th में, सिर्फ वही बच्चे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात उस लड़के को पता चली। अब उसका दिमाग घूम गया बस सुन के। उसे लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, 78% से अब मुझे मार्क्स लाने होंगे, और अभी जो मेरी स्थिति है उसके हिसाब से तो मेरे 70 भी नहीं आ सकते। 60 से 70 के बीच में भी मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ूंगा तो खेल लूँगा, लेकिन 80 से मुझे 78 से अबव लाने होंगे, और कम से कम 80 से अबव का सोच के चलूँगा तब जाके 78 से अबव आएंगे। तो अब हुआ क्या, उस लड़के ने अब उसका तो सपना था आईआईटी में जाना, आईआईटी का एग्ज़ाम तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही तो आईआईटी में जा पाएगा। तो उसको जब ये चीज़ पता चली कि भाई मुझे इतने से अबव मार्क्स लाने ही होंगे, तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया। सब छोड़ा और पढ़ना शुरू कर दिया। दिन में 3 घंटे 4 घंटे जितना भी पढ़ सकता था वो पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद पढ़ता गया जितना पढ़ सकता था, जहाँ से भी जो समझ में आया पढ़ता गया, और तरीके से उसने 4 महीने लग करके मेहनत करी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के बाद उस बच्चे के 12th में आए 80%, 78% वाला बेंचमार्क क्रॉस हो गया। अब वो आईआईटी के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल था, और आगे चल के उसने एग्ज़ाम दिया नहीं दिया, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका मूड बदल गया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ाई में मन लगाने का जो तरीका है ना, वो इसी स्टोरी में छिपा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जब तक उस लड़के को ये वजह नहीं मिली थी कि मुझे 78% से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, तब तक वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं था। लेकिन जैसे ही वजह आई पढ़ने की कि मुझे भाई 78% से वो मार्क्स लाने ही होंगे वरना मैं आईआईटी का एंट्रेंस नहीं दे सकता, तभी के तभी उसने पढ़ना शुरू कर दिया। समझ रहे हो, एक वजह मिल गई थी उस लड़के को पढ़ने की। आपने कभी सुना है कि एक बच्चा खंबे के नीचे लाइट में बैठ के पढ़ता था और वो आईएएस बन गया? आपने सुना है कि हमारे यहाँ पे एक लड़का था, वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ा करता था, आज वो यूएस में? ये सारी चीज़ें तो पक्का सुनी होंगी ना आपने। अब देखिए है क्या पढ़ाई में, अब इन सब चीज़ों से हमें क्या समझ में आता है, पढ़ाई में मन लगाने के लिए हमें एक वजह चाहिए। देखिए, आपकी जो सारी की सारी समस्याएं हैं ना, जो भी आप सब चीज़ें करते हैं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, या फिर मैं क्या करूं जिससे मन लगे, आपकी सारी समस्याओं का जो रूट कोज है वो यही है कि आपके पास पढ़ने के लिए कोई वजह नहीं है। जैसे ही वजह आई ज़िंदगी जीने की तो बस खेल हो गया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे ही उस बच्चे के पास वजह आई पढ़ने की कि मुझे आईआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 78% से अबव मार्क्स चाहिए, उसने पढ़ना शुरू कर दिया और 80 ले भी आया। जैसे ही वजह आई पढ़ने की स्ट्रीट लाइट वाले लड़के के पास कि भाई मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, अगर नहीं पढ़ा तो क्या करूँगा, जैसे अब तक घर में रोटी नहीं मिल रही, आने वाले टाइम में मुझे भी नहीं मिलेगी। वो दिन रात पढ़ा और बनने के बाद आईएएस बन गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वजह। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई वजह है? क्या आपकी लाइफ में कोई वजह है? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी वो कौन सी वजह है जो कि आपको पढ़ने पर मजबूर कर दे? याद रखिए, ये वजह नेगेटिव ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले ही सारे टॉपर बनेंगे, बिल्कुल नहीं है ऐसा ज़रूरी। शायद उनके पास लाइट होती तो वो और अच्छा कर पाते। आपके पास सारी फैसिलिटी हैं, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन आपकी वजह क्या है? क्या आप किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं? क्या आप 12th करने के बाद कोई कोचिंग लेना चाहते हैं? क्या आप 12th करने के बाद कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप सिंगर बनना चाहते हैं? क्या आप एक्टर बनना चाहते हैं? सही बात है, सब बन सकते हैं, लेकिन भाई एटलीस्ट 12th तो करनी ही पड़ेगी आपको। आप सब कुछ बन सकते हैं, आप शायद एक्टर भी बन सकते हैं, आप सिंगर भी बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन आज तो नहीं बन सकते। अगर अभी 10th या 12th क्लास में हो तो अभी तो नहीं बन सकते ना, या उससे भी कम में हो।
अभी कम से कम 12th तो करनी ही पड़ेगी, तो उसके बाद सोचना कि क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल कम से कम अपने अंदर ये झांक के देखिए कि क्या वजह है मेरी पढ़ने की। क्या पता आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए कि मेरी वजह क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वजह। जैसे ही वजह आएगी ना, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कि ये मेरी वजह है पढ़ने की। तो जैसे ही आप जब पढ़ रहे होंगे आपके दिमाग में ये आए कि यार और नहीं पढ़ता, उस शर्ट यार दिमाग घूम गया, तभी याद करना अपनी वो वजह जिसकी वजह से पढ़ रहे हो। आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी, अंदर से मोटिवेशन मिलेगी, बाहर से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वजह क्या है उनकी पढ़ने की, उनका पढ़ाई में मन लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगेगा। ध्यान रखना मेरी ये बात, आपको पढ़ने के लिए वजह चाहिए। बस यही आज इस वीडियो में कहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई में मन लगाने का क्या तरीका है। तो ये तो इस वीडियो में मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया पढ़ाई में मन लगाने का। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप बनवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आऊँगा और आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उन पर आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगा। आप सभी लोगों के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, मुझे पता है, फ्रेंड्स के और भी बहुत सारे लोगों के ग्रुप हैं। यार इस वीडियो को शेयर कर दो, उनकी भी हेल्प कर दो। दूसरों की हेल्प करोगे तभी तुम्हारी हेल्प होगी। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्टडी में कुछ हेल्प हुई है या हेल्प हो सकती है, तो इस वीडियो को यार लाइक कर दीजिए। और ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाले टाइम में आपको मिलती रहें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।